मालवीय नगर का दिल्ली का अग्निकांड जिससे जुड़ी इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर होटल मालिक लवकेश बजाज को भेजा गया है। साकेत कोर्ट ने 4 दिनों की रिमांड पर भेजा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अब वो तमाम, हालांकि पूछताछ में इससे पहले भी लवकेश बजाज ने कई खुलासे किए हैं, कई बातों को बताया गया है और उसने कहा कि उसके पास इतना वक्त नहीं था, इसलिए उसने पूरा जिम्मा जो है वो जय मिश्रा को दिया हुआ था, जो कि होटल का मैनेजर था, और उसी के नाम पर तमाम जो लाइसेंस है या सब कुछ उसी के नाम पर बनवाया गया था, वही देखरेख करता था। और जो आसपास लोग थे उन्हीं के कहने पर आकार थोड़ा सा बढ़ाया गया था। 6 कमरे, उससे पूछा गया कि 6 कमरे की सिर्फ परमिशन थी, 25-25 कमरे कैसे चल रहे थे? तो इस पर उसने कहा कि लोगों ने कहा कि यहाँ पर तो ऐसा ही होता है। तो इस तरह की बातें वो पूछताछ में बताता हुआ नजर आया। फिलहाल 4 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। हो सकता है कि जय मिश्रा की भी अगर गिरफ्तारी हो तो दोनों को आमने सामने बैठाकर कुछ पूछताछ की जाए। तो अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं और इन अलग अलग तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से कहीं भी एग्जिट कोई प्लान यहां पर नहीं था। सिर्फ एक ही रास्ता था निकलने के लिए, खिड़कियां बंद थी, कोई वेंटिलेशन नहीं था, आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इमरजेंसी एग्जिट भी कोई नहीं था कि अगर कभी कोई ऐसा हो जाए, आग लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए तो इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। स्मोक डिटेक्टर भी यहां पर नहीं था कि फायर अलार्म भी नहीं था कि कुछ ऐसा इंडिकेट होता तो वो बचता। दिल्ली का मालवीय नगर, जहां पर 21 लोगों की मौत सिर्फ एक अग्निकांड नहीं है, ये उस सिस्टम की नाकामी है, खामी है जो वर्षों से आंखें मूंद कर बैठा हुआ था। जिस इमारत में लोग ठहरे थे वहां खिड़कियां बंद थी, वेंटिलेशन नहीं था, बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था। ना जाने कितनी ही लापरवाही। सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि आग कैसे लगी, बड़ा सवाल यह है कि मौत का ये जाल बनने कैसे दिया गया, और उससे भी बड़ा सवाल यह कि 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार है कौन। होती है और जब कोई बड़ा हादसा होता है तो ये सभी खेल खेलने लगती हैं। इस हादसे में भी हर विभाग ने अपने हिस्से की लापरवाही ईमानदारी से निभाई है। तो आपको बताते हैं कि इस हत्याकांड में दिल्ली फायर ब्रिगेड ने क्या भूमिका निभाई। दिल्ली फायर ब्रिगेड बिना एनओसी के कैसे चल रहा था धंधा, क्या थी जिम्मेदारी? किसी भी होटल को फायर एनओसी देना और सुरक्षा मानकों की जांच करना। क्या थी लापरवाही? होटल के पास कोई फायर एनओसी नहीं थी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस इमारत का ढांचा ही ऐसा था कि इसे मौजूदा नियमों के तहत कभी फायर एनओसी मिल ही नहीं सकती थी। तो फिर यह होटल सालों से बिना किसी रुकावट के कैसे चल रहा था? फायर विभाग ने कभी इस पर सीलिंग की कार्रवाई क्यों नहीं की? दिल्ली पुलिस की भी भूमिका कम नहीं होती।
दिल्ली पुलिस के बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी तय होती है कि किस इलाके में क्या चल रहा है। दिल्ली पुलिस, नाक के नीचे मौत का धंधा। क्या थी जिम्मेदारी? किसी भी इलाके में अवैध संचालन पर नजर रखना। क्या की लापरवाही? बीट कांस्टेबल ने अवैध संचालन की जानकारी किसी को नहीं दी। स्थानीय थाना पुलिस की नाक के नीचे रोज दर्जनों विदेशी नागरिक इस अवैध होटल में आ जा रहे थे। पुलिस को ये भनक तक नहीं थी कि जो इमारत उनके अधिकार क्षेत्र में है वो नियमों के खिलाफ 25 कमरों का होटल चला रही है। अब हादसे के बाद दिल्ली पुलिस ने एमसीडी, बिजली विभाग, डीएम और एफएसएल को पत्र लिखकर स्ट्रक्चरल सर्वे, बिजली कनेक्शन और रजिस्ट्री के कागजात की जाँच करने को कहा है, जो काम हादसे से पहले रूटीन चेकिंग का हिस्सा होना चाहिए था। बिजली विभाग, लोड और शॉर्ट सर्किट का खेल। क्या थी जिम्मेदारी? बिजली कनेक्शन देने से पहले ये जांचना कि क्या बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लोड को सहने के लायक है या नहीं। क्या की लापरवाही? एक साधारण घरेलू या छोटे व्यावसायिक लोड वाले कनेक्शन पर 25 कमरों के एसी, गीजर और रेस्टोरेंट की चिमनियां चलाई जा रही थीं। बिजली विभाग ने कभी इस ओवरलोडिंग और तारों की मकड़जाल की सुध नहीं ली। अब बात उस मंत्रालय की जिसकी इजाजत के बिना दिल्ली में कोई होटल नहीं चल सकता, यानी कि शहरी विकास मंत्रालय। शहरी विकास मंत्रालय के तहत डीडीए दिल्ली के मास्टर प्लान के लिए जिम्मेदार है। टाउन प्लानिंग के स्तर पर डीडीए की नीतियां खोखली साबित हुई हैं। जब एक ही अवैध इमारत के लिए एमसीडी, फायर, पुलिस और पर्यटन विभाग सभी जिम्मेदार होते हैं, हर विभाग अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है। पर्यटन विभाग कहता है कि उसका काम सिर्फ लाइसेंस देना था, फायर सुरक्षा देखना फायर विभाग का काम था। फायर विभाग कहता है कि इमारत अवैध थी तो उसे तोड़ना एमसीडी का काम था। इस लूप होल के चलते असली आरोपी बच निकलते हैं। सरकार कह रही है कि इस बीएनबी कॉन्सेप्ट को ही हम खत्म कर देंगे, लेकिन अब क्यों, जब 21 लोगों की जान चली गई, करीब 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। दरअसल इस पूरे इलाके में अनियमितताओं का इतना अंबार है कि आप ये घर देखिए, इस घर के नीचे शटर लगा हुआ है बाकायदा। ये आपको सिर्फ 2 मंजिला, 1 मंजिले का मकान जो है यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलिए। आगे चल करके हम आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये है लेमन ग्रीन होटल, ठीक है, लेमन ग्रीन लिखा हुआ, लेमन ग्रीन इन। आपको लग रहा होगा ये दुकान का वो है, लेकिन दरअसल इस गली के अंदर ये होटल है, ऐसा बताया जा रहा है। इस गली के अंदर ये होटल बना है। अब आप देखिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल में ये जो इलाका देख रहे हैं, ये केवल 1 मंजिला इमारत है। वहाँ पे पीछे आप देखेंगे तारों में सिमटा हुआ ये पूरा इलाका आपको दिखाई दे रहा होगा। पीछे साइड में जो होटल है वो 6 मंजिला होटल है। फिर आगे चलते हैं, आपको आगे की और तस्वीर दिखाते हैं। इसी लाइन में आगे देखिए, ये सारे मकान आपको जो रेजिडेंशियल हैं, वो सारे मकान आपको मुश्किल से 2 मंजिले के दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं कमर्शियल की, तो कमर्शियल तुरंत आपको जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ऊंची बिल्डिंगें जो है दिखनी शुरू हो जाती है। मालवीय नगर का फ्लोरिश स्टे अग्निकांड दिल्ली का पहला और आखिरी हादसा नहीं है। इससे पहले उपहार सिनेमा, अनाज मंडी, करोल बाग का अर्पित पैलेस होटल और मुंडका अग्निकांड जैसे दर्जनों उदाहरण हमारे सामने हैं। हर हादसे के बाद जांच कमेटियां बैठती हैं, मुआवजे का ऐलान होता है और कुछ दिनों के लिए दिखावे की सीलिंग की कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सिस्टम दोबारा गहरी नींद में सो जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।